2,17,428 ये ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड के 4 नंबर बंगले का बिल है, जिसमें वो शिफ्ट हो गए। 2 लाख का एक ही बिल सरकार भरती है। आप देखो, खुद ऊर्जा मंत्री अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। ये तो तीनों बिल सरकार से भराना चाहता है। 220 करोड़ रुपए तो 2% से जा रहा है ईमानदारी का उनके पास। तो 5% अगर लिया, जब चला गया 1000 करोड़, 7 पुश्तैनाल हो गई इसकी। मंत्री जी ने आलीशान कोठी बनाई है, उसका पीडब्ल्यू ने जो पैसा दिया है वो तो शायद 35 या 40 लाख के लगभग होगा उस कोठी को ठीक करने का। लेकिन 2 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक, जो कह सकते हैं कि हर चीज रिमोट से ही चलती है, वो अंदर से एक ठेकेदार वीडियो लेकर आया था। तो मैंने कहा, भाई 2 करोड़ रुपए किसने दिए? बोले बाकी पैसा तो हम लोगों ने मिलकर करवाया, सारे लोगों। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पे जिस तरह पहले भी बिजली कंपनियां घाटे में चल रही है, और जब बिजली कंपनियां बनी थी 1998-2000 के दौर के अंदर, उस समय घाटा 7,000 करोड़ पहले साल के अंदर आया, और ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा घाटा अभी बिजली कंपनियों के ऊपर है। अगर किसान की पूरी बिजली माफ भी कर देते तो भी 1 लाख करोड़ नहीं जाता, 10,000 करोड़ रुपए पर साल का अतिरिक्त रेवेन्यू देना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी बिजली मंत्री बनता है, जो भी अधिकारी है, ये लूट मचाते रहते हैं। कभी सस्ती बिजली, सस्ती के नाम पर महंगी खरीदना, कभी मीटर बदलना, कभी मीटर इन्वेस्टमेंट के नाम से नई योजना लाना। पहले आरजी गुप्ता था, बहुत बड़ा डाकू, वो करता था पहले वसुंधरा जी की सरकार के समय। और अब जो स्मार्ट मीटर का आइडिया लेकर आए अधिकारी, ये आइडिया लेकर आए, और ये 11,000 करोड़ से ज़्यादा का स्मार्ट मीटर का ठेका इन्होंने दिया जीनस, जो सीतापुरा के अंदर है, जीनस कंपनी को, जिन्होंने मंत्री के खुद के स्मार्ट मीटर लगाया। और इस स्मार्ट मीटर का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य होगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर का मतलब है कि ऑनलाइन, सारा कुछ ऑनलाइन होगा। आपके फ़ोन से उसको काम कैसे हो, कंपनी को ऑब्लाइज कैसे करें, और पैसा सरकार, इनका कहना है कि पैसा तो हमें ऊपर तक देना पड़ता है। ऊपर कौन सी जगह, उस बात का मुझे आज तक पता नहीं लगा कि ऊपर तो दिल्ली और जयपुर दोनों है। तो मंत्री जी बता सकते हैं ऊपर दिल्ली की तरफ देना पड़ता है, जयपुर की तरफ। ये दुर्भाग्य। और ये मंत्री जो हीरालाल नागर है, आपके बिजली मंत्री, जो मेरे कनेक्शन की तो बात जोर जोर से कहते हैं, हनुमान जी का हमने कनेक्शन काट दिया। मैंने तो 2 लाख रुपए सेटलमेंट के 27 मार्च को जमा कराए थे, और सेटलमेंट हमारा अधिकार है हर उपभोक्ता का। अगर बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो सेटलमेंट में जाता है, और मार्च के अंदर सरकार पॉलिसी लेके आती है कि 31 मार्च तक जो ये टाइम देती है कि उसमें ब्याज पेनल्टी माफ़ करके एक मुश्त एमनेस्टी योजना, एक मुश्त राशि के रूप में कई बार इन्होंने छूट भी दी, हर बार छूट देते हैं। मेरे से 2 लाख रुपए भी ले लिए और कनेक्शन भी काट दिया। और मंत्री जी खुद अपना स्मार्ट मीटर लगाकर फोटो छपवा रहे थे। मंत्री जी के खुद के पास 3 बंगले अभी मंत्री जी के पास है खुद के। एक बंगला जो B2 के अंदर हो गए 401, 402 विधायक नगर, जो नए MLA फ्लैट बने उनमें B2 में 401, 402। और अस्पताल मार्ग पे जो मंत्री जी ने आलीशान कोठी बनाई है, उसका पीडब्ल्यू ने जो पैसा दिया है वो तो शायद 35 या 40 लाख के लगभग होगा उस कोठी को ठीक करने का। लेकिन 2 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक, जो कह सकते हैं कि हर चीज रिमोट से ही चलती है, वो अंदर से एक ठेकेदार वीडियो लेकर आया था। तो मैंने कहा, भाई 2 करोड़ रुपए किसने दिए? बोले बाकी पैसा तो हम लोगों ने मिलकर करवाया, सारे लोगों ने। और मंत्री जी खुद मेरा कनेक्शन कटवा रहे हैं। लेकिन ये आज का बिल मैंने मंत्री जी का मंगाया 4 नंबर का, देखिए 2,17,428 ये ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड के 4 नंबर बंगले का बिल है, जिसमें वो शिफ्ट हो गए। 2,17,400। अभी स्मार्ट मीटर लग गया, कोई जरूरी बिल जमा कराएंगे, अब से चालू कर देंगे। ये कहाँ जाएगा, कौन पैसे जमा कराएगा? और इन्होंने, मंत्री जी ने ये लिखा था कि भाई 401 और 402 जो फ्लैट लिए, ये मैंने आपको बता दिया। मंत्री जी ने भेजा इसको, ये बंगले का बिल सरकारी खजाने से भरने के लिए भेजा। तो वहाँ ट्रेजरी ने क्या कहा? ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन किया कि एक व्यक्ति का एक ही बिल सरकार भरती है। आप देखो, खुद ऊर्जा मंत्री अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। ये तो तीनों बिल सरकार से भराना चाहता है। अभी 2 बंगले उनके बिल भी बाकी है,
भरा कि नहीं भरा। लेकिन इसका मैंने जो बताया ऊर्जा मंत्री का, ये आज का बकाया बिल है और ये 11,000 करोड़ का जो जीनस कंपनी का, इसमें कम से कम बड़ा परसेंटेज मिनिस्टर का एक इनका सिस्टम होता है। हम तो कभी सिस्टम में रहे नहीं और शायद कभी सिस्टम में रहेंगे तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन सिस्टम ये देखा कि अपने आप ही इंजीनियरों से लेके, चीफ से लेके, एमडी से लेके, सीएमडी से लेके, मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री दिल्ली तक ये जाता है। दिल्ली की योजना दिल्ली तक, यहाँ की होती है यहाँ तक। तो इसमें 2 से 5% कमीशन बता रहे हैं। अगर 2% मंत्री के पास जाता है 11,000 करोड़ का, तो 2% कितना हुआ भाई बताओ? 220 220 करोड़ रुपए, तो 2% से जा रहा है ईमानदारी का उनके पास। तो 5% अगर लिया जब चला गया 1,000 करोड़, 7 पुश्तैनाल हो गई इसकी। पहले क्रैशर से काम चला रहा था, अब पूरा बिजली महकमा मिल गया राजस्थान के अंदर, उसको आराम से लूटो खाओ। एक बिजली विभाग के अंदर एक चीज़ और होती है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड इनके पास नहीं रहता। जैसे थाने में रोजनामचा होता है, उसको अब तो ऑनलाइन का सीट, पहले रोजनामचे पुराने थानेदार फाड़ देते थे और नहीं लिख देते जब कोई दिक्कत होती। थाने की रोज की गतिविधि रोजनामचे में लिखी जाती है। ये नया ट्रांसफार्मर किसको देते हैं, पुराना कहाँ से लाते हैं, चोरी करवाते हैं, उनको ही लाते हैं। और ये जो 11,000 करोड़ रुपए का काम इन्होंने किया सरकार ने, इस काम से ये चाहते तो बिजली की छिज्जत रोक सकते थे, नए जीएसएस खोल सकते थे, पूरी बिजली दे सकते थे 6 घंटा 7 घंटा, ट्रिपिंग जो आ रही है उसको कम कर सकते थे। और आज राजस्थान सोलर और विंड के बाद नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। हर जगह सोलर विंड देख रहे हो। और हमारी जो थर्मल इकाइयाँ हैं वो भी अच्छा बिजली का उत्पादन कर रही है। हम 1-2 साल बाद अगर ईमानदारी से सरकार काम करे तो हम बिजली निर्यात करने की स्थिति के अंदर है। लेकिन मंत्री जी अपने 7 पीढ़ियों का जो मरोड़ है वो सारी निकाल लेंगे। पहली बार मौका मिला है, शायद सेकंड बार एमएलए रहे होंगे,